हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई? आई होप बहुत बढ़िया चल रही होगी पढ़ाई। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आने देखना। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आज कराने वाला हूँ ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसमें हम क्वेश्चंस जो पहले सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसका आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, करेक्ट। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी, जो पुराने ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम जरूर सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यूज भी बहुत सारे मैं एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट, पहले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ बातें करेंगे जो कि सर्कल के चैप्टर से रिलेटेड है। जो सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट है, क्या है इसके कॉन्सेप्ट और कुछ, क्योंकि हमें जब इससे क्वेश्चंस करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको फटाफट से बताऊंगा कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक, क्योंकि बिना इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आप इस चैप्टर को नहीं लगा सकते, करेक्ट। तो चलते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर्कल का। तो सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। सर्कल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन सी चीजें कहां पर क्या होती हैं, ये डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें कहां पर कैसे काम करती हैं। तो फटाफट से बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहां पर होती हैं। अगर जनरली बात करें, आपको पता है कि सर्कल क्या होता है, दिस इज सर्कल, ये एक सर्कल है। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो जनरली कुछ इस तरह से ये सर्कल है, हमें पता है ये सर्कल होता है, ये बात हमें पता है। इसकी ये बात क्या है, ये हमें पता है, ये भी रेडियस होती है, ये पता है। रेडियस बेसिकली ये सेंटर होता है, करेक्ट। छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं फटाफट से बताता हूँ। और इसके बाद आपको ये बात भी अगर पता ही होगी कि हमारे पास वेट, हाँ, तो आपको ये बात भी अगर क्लियर होगी कि हमारे पास ये अगर सेंटर है तो हमारे पास ये जो पार्ट होता है आपका डायमीटर होता है, ये पार्ट याद रखिएगा, ये डायमीटर है। अगर डायमीटर को मैं ए मान लूँ और बी मान लूँ, ये डायमीटर है। और एक चीज इसमें और याद रखिएगा कि अगर सेमी सर्कल में कोई भी एंगल आपका बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है, चाहे इस तरफ बने और चाहे इस तरफ बने, ऐसे चाहे कहीं पर भी बने। आप यहां बना दो ऐसे तो भी 90 डिग्री, यहां बना दे 90 डिग्री, यहां बना दे 90 डिग्री, यहां बना दे 90। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि सारे अगर सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात करेंगे, वेट। दूसरी बात, अगर हमारे पास एक सर्किल है, ये सर्किल है आपका। अगर सर्किल है तो बेसिक सी बात, अगर इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि अगर यहाँ से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ होता है, ये बहुत बेसिक सी बात है, बाकी आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, मैं कॉन्सेप्चुअल बेस की बात करूंगा। ये कोई टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, यहाँ से एक अगर लाइन ड्रॉ करें इसको, ये ऐसे, वेट ऐसे, और ये लाइन हमारे पास है जो, इसको कुछ मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसे, करेक्ट। और हल्का सा ये टच। तो बेसिकली अगर टच कर रहा है, और आपको ये बात भी पता है कि हमारे पास अगर कोई सर्किल है ऐसे, तो अगर कोई भी एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है, ये सिंगल पॉइंट पर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और ये बात आपको पता भी है कि टेंजेंट बोलते हैं। और अगर टेंजेंट है तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ, इस पॉइंट को A मान लूँ और इस पॉइंट को क्या मान लूँ, B, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो PA होता है वो PB के इक्वल होगा। टेंजेंट क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। सेकेंड चीज, ये अगर सेंटर है तो सेंटर से ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ये एंगल जो होता है वो क्या होता है आपका, 90 डिग्री होता है। ये एंगल क्या होता है आपका, 90 डिग्री। और ये एंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर यहां से इस सेंटर से कोई भी लाइन इस पे आप ड्रॉ करें तो ये एंगल इसको इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये इक्वल पार्ट में क्या करता है, इसको
डिवाइड करेगा। ये एंगल अगर x होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, x। ये बात ध्यान रखना है। बेसिकली इसकी एक थ्योरम है, आप इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दो तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा बाई दिस लाइन। ठीक है। सेकेंड चीज, अगर ये एंगल पूरा क्या है P है और ये एंगल क्या है आपका O है, तो एंगल P प्लस एंगल O, एंगल P प्लस एंगल O, इसका सम कितना होता है 180। क्यों होता है सम इसका 180? क्योंकि ये 90 90 है तो इनका सम कितना बचेगा आपका 180 बचेगा। तो ये भी बात याद रखिएगा कि हमेशा क्या होता है 180 होता है। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। थर्ड बात करें अगर इसमें, अगर एक सर्किल है, सर्किल में अगर कोई भी एंगल, इस बात को भी याद रखिएगा, सर्किल में अगर कोई भी एंगल ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसे, अगर ये एंगल, ये सेंटर का एंगल है, अगर ये एंगल आपका 2x है तो ये कितना होगा x, ये एंगल कितना होगा x। ये भी बात याद रखिएगा, ये भी एंगल हमारा क्या होगा x होगा। करेक्ट। ये बात भी छोटी सी है, याद रखनी। सेकेंड चीज, अगर क्वाड है और ये सेंटर है आपका, इससे बेसिकली मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ये आपको क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज होने वाली, तो ध्यान से समझिएगा इसको। करेक्ट। तो ये अगर सेंटर है तो सेंटर से अगर मैंने लाइन ड्रॉ करी और ये A और B है, तो बेसिकली जो सेंटर से लाइन ड्रॉ करी है ये सेंटर से, तो इसको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको C मान लूँ तो ये होगा AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो ये इसको क्या करेगा, हमेशा इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करेगा। करेक्ट। ये इक्वल पार्ट में हमेशा डिवाइड करता है। जब भी आप इसको डालोगे यहाँ से सेंटर से, तो इसको इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। करेक्ट। अगर हम दूसरी बात करें एक और अगर हमारे पास सपोज करिए ये जो है ये क्वाड है और ये आपका सेकेंड होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंड, और ये क्या होता है आपका क्वाड, जैसा कि हमने यहाँ यूज किया, ये क्या है आपका क्वाड। ठीक है। बात ये जो हमने बताई ए बी क्या है आपका क्वाड और ये क्या होता है आपका सेकेंड। तो इसको भी याद रखना है कि हमारे पास ये कैसे काम करता है। और ये जो मैंने इसके पीछे वाले में बताया कि जो हमारे पास टेंजेंट है ये एंगल होते हैं, इसको भी याद रखना है। करेक्ट। तो बहुत बेसिक सी बात है जो कि आपको इस चैप्टर में याद रखना है, और बाकी जहां पर जरूरत पड़ेगी उसको डिटेल में मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें इसमें जरूरत पड़ेंगी। करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस में भी और कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिक सी बात है, जो हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल बेस में जो आपको जरूरत पड़ेगी वो मैंने आपको बता दी, सर्कल से रिलेटेड इस जो हमें जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। बाकी जहां पर जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां से समझिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि and the given figure is if AOB is a 125, ये AOB कितना है आपका 125 एंड COD फाइंड आउट करना है, COD फाइंड करना है। बताइए क्या होगा, क्या होगा, निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। विद इन 2 सेकंड के इसका आंसर है, विद इन 2 सेकंड, विद इन 2 सेकंड। अगर आपको बात समझ में आती है तो विद इन 2 सेकंड का आंसर है। देखिए इसको भाई, ये अगर आपका 120 और आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि ये जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, इनका सम कितना होता है 180। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, दिस इज 125, दिस इज 125 और प्लस O, ये अपोजिट एंगल जो है इनका सम 180। तो अगर O की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 180 माइनस 125 इज व्हाट इज 5 एंड दैट इज 7, दिस इज 5। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 55। करेक्ट। इनका सम डायरेक्ट निकाल देना विद इन 3 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर। अगर आपको पता है कि ये इसका सम होता है तो आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं, दैट इज 55। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास ये दिया हुआ है, और अब देखिए यहां से क्या कह रहा है कि इफ द गिवन AB इज द क्वाड ऑफ द सर्किल, इज AOC इज द डायमीटर एंड सच दैट ACB इज 50। ACB कितना है 50। अगर ये 50 है, ये एंगल कितना है 50 है, ये एंगल आपका 50 है। अगर ये एंगल 50 है तो हमें फाइंड क्या करना है, BAT निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आंसर निकलेगा, 2 से 5 सेकंड के अंदर आंसर। देखिए BAT कितना, BAT
टी, ये निकालना है। आपको पता है ये एंगल कितना है 50। अगर ये एंगल 50 है करेक्ट, तो आपको ये बात भी पता है कि ये एंगल क्या होगा 90। अभी मैंने बताया ये प्रॉपर्टी कि अगर सेंटर से अगर एंगल बन रहा है, ऐसे एंगल बन रहा है सेमी सर्कल से, तो ये एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये अभी मैंने बताया। ये एंगल कितना आपका 90। और आपको पता है इन तीनों का सम कितना होता है, इन तीनों का सम, दैट मीन्स एंगल ओ सॉरी एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए, दिस इज व्हाट, दिस इज 180। और आपको ये पता है ये कितना है, सी कितना है 50 और ये कितना है आपका 90 और ये कितना है आपका, निकालना है ए नंबर, ए वाला। तो इसको अगर हम यहाँ से करें तो कितना आ जाएगा, दिस इज ए इज इक्वल टू 180 माइनस दैट इज 90 एंड दिस इज 140। तो दिस वन इज व्हाट, दिस इज 50। तो ये सॉरी 40 दिस इज 40। अब ये एंगल आपका कितना आ गया, दिस इज 40। ये एंगल कितना आया 40। और आपको पता है ये एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल आपका होता है 90। अगर ये एंगल 90 है तो इसको अगर मैं 90 माइनस 40 कर दूं तो दिस इज व्हाट, इज 50। तो दिस एंगल इज व्हाट B80 इज व्हाट 50। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसका हमें आंसर निकालना है, क्या निकालना है, कह रहा है कि हमारे पास PO point P is which is the distance of 30 centimeter from the center and the radius is 5 centimeters, a pair of tangent हमारे पास ये given है। और pair of the tangent PQ and PR is a circle of drawn, then the tangent of the equilateral triangle, area of equilateral triangle। ध्यान से देखिए एरिया निकालना है। अब एरिया अगर हमें निकालना है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं फटाफट विद इन 2 से 5 सेकेंड करेक्ट। अब देखिए हमें इसका एरिया निकालना, आपको पता है ये ट्रायंगल है, ये दिख रहा है, ये क्या है आपका ट्रायंगल है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल है और ये आपको एक क्या है 90 डिग्री होता है, मैंने अभी बताया कि आपका 90 डिग्री बनेगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 12 इंटू 5, 1/2 12 इंटू 5। तो अब यहाँ से इसको अगर हम काटें तो कितना आएगा 6, दिस इज 30। तो इसका एरिया कितना आ गया 30। अब ध्यान से देखो ये वाला ट्रायंगल सेम है, तो अगर ये 30 तो ये भी 30 और दोनों का सम कितना 60, दोनों का सम कितना 60। और आपको अगर यहाँ से तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 60। अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कैसे 60 हो गया। तो बेसिकली देखिए यहाँ से ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है ये ट्रायंगल, तो ये एंगल आपका क्या है 90, ये एंगल क्या है 90, ये एंगल क्या है आपका 90। अगर ये 90 है तो इस ट्रायंगल को देखिए, ये आपका है हाइट और ये क्या है आपका बेस, ये क्या है आपका बेस। अगर ये बेस है तो आप इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका PO और हाइट कितनी QO, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 12 OP सॉरी OQ है ये OQ और ये कितना है आपका 5, तो इसको कट करेंगे कितना आएगा 6, दैट इज 6 इज 30। तो ये ट्रायंगल आपका आ गया, दैट इज ट्रायंगल PQO, ये आपका एरिया निकला है। तो अगर इसका एरिया अगर आपका आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट है देखिए ये भी सेम है, सेम ऐसे ही बना है सेम, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये 30 ये 30, दिस इज 60, आंसर इज 60 करेक्ट करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि द वन एंड ऑफ द डायमीटर, कह रहा है कि वन एंड ऑफ द डायमीटर इज अ सर्कल, इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या है एक सर्किल है, इसका एक एंड क्या है ए डायमीटर का, दिस इज बी करेक्ट, दिस इज बी। एंड कह रहा है कि ए पॉइंट है और कह रहा है कि टेजेंट इज ड्रॉन द सर्किल, टेजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई से, दैट इज एक्स ये वाई। तो एक्स ए वाई है इन द सर्किल, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज सी डी, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज सी डी, एक लेंथ है यहाँ से, लेंथ इसकी क्या है सी डी। हमारे पास लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये इसके पैरेलल है, देखिए हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये इसके पैरेलल है करेक्ट। अब कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी 8। अब सपोज कर लेते हैं ये क्या है इसका सेंटर,
ये क्या है इसका सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो अभी इसके सेंटर की हमें पर क्या दिया, रेडियस कितनी दी है 5। अगर ये डिस्टेंस आपकी 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस दी हुई है, बेसिकली ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दी हुई है। पूछा क्या है, पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि वन ऑफ एंड इज अ डायमीटर ए बी द सर्कल रेडियस 5 एंड एक्स वाई जेड एक्स ए वाई इज ड्रॉन द लेंथ ऑफ द क्वाड, लेंथ ऑफ क्वाड निकालना है। अब देखो ध्यान से आप, ये अगर 5 है तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये अगर 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 5, ये आपका ये सेंटर है, ये 5 होगा। अगर ये 5 है यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक कितना 8, यहाँ से यहाँ तक कितना 8, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3, ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 3। अगर ये 3 और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, ये भी कितना होगा 5। और पाइथागोरस अगर इसको हम ओ मान लें, सपोज ए इसको ओ मान लें, इसको पी मान लेते हैं, तो ट्रेंगल सी पी ओ, सी पी ओ, सी पी ओ, इसमें पाइथागोरस हम लगाएंगे तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ओ पी कितना है हमारे पास 25, और सी पी ओ पी कितना है आपका, ओ पी है आपका 3, 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 का स्क्वायर 9, और सी पी हमें फाइंड आउट करना है, सी पी ये, तो ये क्या हो जाएगा सी पी स्क्वायर। सो यहाँ से इसको हम करेंगे तो 25, और ये इधर जाएगा तो 9, दिस इज 16। तो सी पी कितना आ जाएगा आपका, सी पी कितना आ जाएगा, सी पी आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे 16 तो 16 का रूट, 16 का रूट, तो सी पी इज इक्वल टू व्हाट, सी पी इज इक्वल टू 4, सी पी इज इक्वल टू 4। अगर सी पी मेरे पास 4 आया, और ये बात आपको ध्यान रखना, मैंने बताया कि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो सी पी बराबर सी पी प्लस सी पी किसके इक्वल होगा पी डी के। अब ये दोनों बराबर, तो ये भी 4, अगर ये 4 तो ये 4, तो आप बताओ ध्यान से, सीधी सी बात कि सी डी कितना हो जाएगा इसका डबल, दैट इज 2 सी पी। सी डी इज इक्वल टू इज वॉट, इज 2 इंटू 4, दिस इज 8। सी डी कितना आ गया आपका 8। तो ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, 80 निकालना है, 80 80 80 इज इक्वल टू व्हाट, 80 निकालना है। अब देखो ध्यान से, आप यहाँ से अगर मैं इसको मीट कर दूं तो ये एंगल कितना हो गया 90, ये एंगल कितना हो गया आपका 90। तो इन ट्रेंगल ओ ए टी, ओ ए टी, ओ ए टी, ओ ए टी में अगर मैं यहाँ पर साइन लगा दूं, मुझे चाहिए क्या, सॉरी ये चाहिए बेस, तो कॉस लगा दूं, कॉस 30, पता है साइन कॉस तो आपको पता है, कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 80 और हाइपोटेनस इज ओ टी। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, और 80 कितना है 80 80 80 ये रहा, तो 80 तो हमें निकालना है, और OT कितना, OT कितना 4। तो इसको इससे मैं काट सकता हूँ क्योंकि इक्वल में है, और ये इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, दिस इज 3√2 दिस इज 80। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट ये भी बहुत इजी है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि हमें निकालना क्या है। अभी आप देखो 5 सेकंड में भी अगर आप निकालना चाहो, अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो 5 सेकंड में ही आप निकाल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, करेक्ट। अब 5 सेकंड में, अगर 10 सेकंड में कॉन्सेप्चुअल आपको पता है, पहली चीज सीधे देखो क्या निकालना है। अगर मैं इसको 5 सेकंड में 2 से 5 सेकंड लगाऊं तो कैसे लगाएंगे समझिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पी ओ क्यू, अगर पी ओ क्यू निकाला पी ओ क्यू, अब देखो ये अगर आपका 50 है तो ये हमारे पास पूरा होता है 90, ये कितना हो जाएगा 40, और ये दोनों साइड आपके क्या है इक्वल, तो दिस इज 40 और 40 40 80, और ये पूरा सम कितना होता है आपका 180, दिस इज 100। तो आंसर इज ए इज करेक्ट, करेक्ट।
ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए विस्तार में समझते हैं, डिटेल में समझेंगे कैसे आएगा। अब अगर ये मेरे पास 50 है, ध्यान से देखिए, ये एंगल मेरे पास 50 है, आपको पता है ये एंगल कितना 90। अगर 90 है तो मुझे ये वाला जो एंगल चाहिए, तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 90 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 50 इज 40। अगर ये आ गया आपका 40, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, तो इसके सामने का एंगल ये वाला और इसके सामने का एंगल ये वाला, ये भी कितना होगा 40। अब देखिए ये हमें निकालना कौन सा है, ये वाला, तो इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम एंगल, इन तीनों का सम हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। ये कितना है आपका 40, ये कितना 40, सॉरी O तो निकालना है मुझे, और ये कितना है आपका 40। तो यहां से एंगल O बराबर कितना होगा 180 माइनस 80, सो O इज 100। और O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AOQ, दिस इज 100, इस तरह से लगा सकते हैं, दैट इज 100। अब बेसिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो एमसीक्यू में इतना समय खराब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इसको, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इसको देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। सेकंड चीज कैसे लगाएंगे 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इसको कैसे लगाना है, 5 सेकंड में देखिए कैसे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए 5 सेकंड में कैसे लगाएंगे। देखिए ये 50 पर मैं 5 सेकंड में आपको देखिए, ये 50, तो मैंने बताया था इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है 180, दैट इज 180, ये कितना हो जाएगा आपका 130, ये 130 है, ये x, तो x प्लस x, दिस इज 2x, तो 2x आएगा, और 180 से इसको माइनस करेंगे तो 180 इसको माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ गई आपकी 50, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 2x, दिस इज 25, दिस इज 25। तो अब क्या पूछा आपसे, ओ ए बी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, करेक्ट, ओ ए बी 25 डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, डायरेक्ट 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपको समझ जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज। अब देखिए विस्तार में समझा देते हैं, विस्तार में आप देखो कैसे इसको एक्सप्लेनेशन देखिए पूरा कैसे करेंगे। अगर ये एंगल मेरे पास 50 है और ये एंगल, इसका और इसका सम एंगल P प्लस एंगल O कितना होगा आपका 180। ये बात मैंने बताई थी कि इनका सम क्या होता है 180 होता है। P कितना है, P तो आपका 50, P कितना है 50, और ये कितना है O, दिस इज 180। तो अगर एंगल O इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 50, सो O कितना आ गया आपका 130, O कितना आ गया 130। अब देखिए अगर ये O 130 आ गया तो इन ट्रायंगल AOB में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 180। अब बात समझिए यहाँ से कि ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस, और ये भी रेडियस, तो इसके आमने सामने की जगह ये अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इसके इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लूँ, ये x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, तो दिस इज x प्लस x, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 130, सो दिस इज 2x एंड इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू कितनी, दिस इज 50 डिवाइड बाई 2, दिस इज व्हाट 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट देखिए केस स्टडी क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमारे पास अगर ये क्वेश्चन दिया है तो इसको हम लोग करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिक सी बात है कि अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें। अब देखिए ये तो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि एक फरारी व्हील्स इज अ बिग व्हील इन यूनाइटेड किंगडम एज एन achievement of the ride is a consider of the rotating upright is the wheel is the multiple passengers is just be carrying on the component। ये आप इसको पढ़ सकते हैं।
बेसिकली जब भी हमें केस स्टडी करते हैं, खासतौर से ये पढ़ने वाला पार्ट होता नहीं, बेसिकली हमें क्वेश्चंस पे जाना है, क्वेश्चन से फिर वापस अगर जरूरत पड़ेगी तो रीड कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे पास फिगर ये गिवन है, तो ये कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ एक झूला बना है और वगैरह वगैरह, तो इसके हिसाब से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर करते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। देखेंगे अब इसमें अगर हमें सॉल्व करना है तो पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला इसने कि फाइंड, अब डायरेक्ट ही फटाफट से हमें आंसर निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि पी आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये निकालना है। ये 30, तो ये 30, तो बताओ ये कितना, ये 30, तो ये कितना, ये आपका कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे, दिस इज 150, 180 से माइनस किया 150, ये 150, तो इनका सम कितना x x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 150, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 75। और हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, आर ओ क्यू ही निकालना है। तो ये अगर 30, तो बेसिक सीधी सी बात है, ये 30, ये कितना 150, आंसर इज 150। हमें लगा, मुझे लगा ये एंगल निकालना। नीचे वाले में क्या कर रहे हैं, दैट इज ये अगर इसका और इसका सम 180, तो ये कितना 150, माइनस कर देंगे 180 माइनस 30, दिस इज 150, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड पी आर पी क्यू। अब देखिए ये हमारे पास टोटल, ये एंगल x था और ये एंगल भी क्या है x, तो अगर ये दोनों x x हैं तो हम क्या करेंगे, ये एंगल x, ये एंगल x, तो ये हो जाएगा x प्लस x, ये एंगल अगर हम x मान लें, इसको भी x मान लें, तो ये एंगल हमारे पास कितना था 150, और 150 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 180, तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस वन इज 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 30, देन x इज इक्वल टू इज व्हाट, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आया 30, 150, तो x 2x, और ये कितना होगा 30, तो दिस इज 30 डिवाइड बाई 5, सॉरी 2, सो दिस वन इज व्हाट 50, ये आ गया हमारे पास 15। हमें इसमें निकालना क्या था, आर क्यू पी, सॉरी ये एंगल निकालना है आर क्यू पी, मैंने ये वाला निकाला, ठीक है। आर क्यू पी, देखो आर क्यू पी कैसे निकालेंगे, आर क्यू पी, अब देखो ये एंगल कितना निकला हमारा, अभी मैंने निकाला, ये एंगल जो मेरे पास निकला, ये एंगल कितना निकला 50, यहां से यहां तक एंगल कितना है 50, ये, और ये पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना 90, तो 15 में से 90 में से अगर 15 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, दिस इज 75, 90 में से अगर हम 15 माइनस कर दें तो कितना आएगा 75, तो आंसर इज 75, क्योंकि ये एंगल, आप ध्यान से देखो, ये एंगल हमारे पास कितना निकला था, ये वाला, ये एंगल आपका निकला 15, दिस इज 15, और ये 15, ये एंगल कितना होता है 90 पूरा, और हमें क्या निकालना है ये वाला, तो हमने क्या करा 90 में से 50 को माइनस कर दिया 15 को, तो कितना आ गया 75, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है आपका आर एस क्यू कहाँ है, आर एस क्यू, ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल। अब देखिए यहां से अगर ये एंगल चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ये एंगल, अब मेरे पास ये एंगल मुझे चाहिए, तो वेट 2 मिनट, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। अगर मुझे ये एंगल चाहिए, हाँ ये एंगल मुझे चाहिए, ये वाला, तो ये एंगल मेरे पास कितना 15, अभी निकाला, ये एंगल कितना 15, अगर ये 15 है तो इसका ये पूरा एंगल कितना होगा डबल, दैट इज 30, और ये एंगल भी कितना होगा आपका 30, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 30 30 आपका कितना हो गया 60, ये भी 60 हो जाएगा, तो 30 है 60, और 60 180 से इसको माइनस कर दिया, 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
60 और आर सॉरी आर आर एस क्यू ये चाहिए मुझे, है ना। तो यहाँ से, अरे ठीक ठीक, यहाँ से डायरेक्ट निकाल दीजिए। यहाँ से देखिए डायरेक्ट, ये एंगल कितना आपका, ये एंगल हमने कितना निकाला था, आर ओ क्यू हमारा कितना निकला था, दिस इज 150 150। और मैंने बताया था कि अभी सेंटर पे जो एंगल बनता है ये एंगल इसका डबल होता है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। अगर ये मान लीजिए 150 है तो इसका हाफ दैट इज 75। ये इसका हाफ, क्योंकि मैंने बताया था ये बात कि अगर सेंटर पे कोई एंगल बनता है ऐसे, ये मैंने अभी स्टार्ट में बताया आपको कि अगर ये एंगल 2x है तो ये कितना होगा, इसका हाफ दैट इज x। और यहाँ पर ये कितना दिए 50, तो इसका हाफ दैट इज 75, इसका हाफ 75। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट वन इज ओ आर क्यू। ओ आर क्यू देखिए, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ कहाँ है, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू क्या है, ओ आर क्यू, तो ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, तो ओ कहाँ गया, ओ आर क्यू, ये तो सेम सेम होना है। तो यहाँ से ओ आर क्यू ये वाला एंगल चाहिए, ओ आर क्यू, ये रहा ओ, सॉरी ओ आर पी है, सॉरी माई मिस्टेक, इस ओ आर पी ये वाला, ये एंगल तो निकालना ही क्या है इसको, ये निकालना ही क्या है, क्योंकि हमें पता है ओ आर पी, ओ आर पी कितना, ये निकालना ही नहीं है, पता है टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, करेक्ट। ये सारे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये थ्योरी पार्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केस स्टडी नाम का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और इसकी बिहाफ में हमें सारा फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में आते हैं, ये थ्योरी पार्ट तो है, ये फिगर सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है कि डी आर कितना है 5, डी आर कितना है 5। अगर डी आर 5 है तो ये बात पक्की है, ये भी कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5, और अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा आर, ये आर है तो ये कितना होगा आर, यहां से यहां तक आर। कलर चेंज कर लेते हैं, ये होगा आपका आर, वेट क्या है, दिस इज आर, ये आर होगा। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा आर, और अगर ये आर है, अब देखिए यहां से ये हमारे पास आर हो गया, और हमें निकालना क्या है पहला डी एस, क्या निकालना है डी एस, तो डी एस तो पहला आ गया आपका, दिस इज 5। पहला आंसर तो हमारे पास क्लियर, कुछ करना ही नहीं है, ये 5 तो ये भी 5, क्योंकि मैंने बताया था टेंजेंट इक्वल होते हैं अगर एक्सटर्नल पॉइंट से। सेकेंड, लेंथ ऑफ ए एस देखो कहाँ है, ए एस, ये रहा ए एस। अगर ये 5 है, ये 5 है, और ये निकालना है तो कितना होगा 23 माइनस 5, 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा, दिस इज 18, दिस इज 18। ऑप्शन बी इज करेक्ट 18, करेक्ट क्या आ जाएगा आपका 18, ऑप्शन बी ए, सॉरी ए इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ पीबी, पीबी निकालना है, पीबी ये रहा पीबी, ये अगर 18 है यहां से यहां तक तो ये भी कितनी होगी यहां से यहां तक 18। अगर ये 18 है तो मुझे निकालना क्या है पीबी, ये रहा पीबी। अगर ये निकालना है तो पीबी कितना हो जाएगा 29 माइनस यहां से यहां तक 18 है, तो माइनस 18 माइनस कर देंगे, दिस इज 1 और 1, 1 और 1, तो 1 और 1 दैट इज 11, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पीबी निकल गया, क्योंकि पीबी क्या होगा, ये लेंथ निकालनी है, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक कितनी 28, और यहाँ से यहाँ तक हमारे हमने निकाली 18, तो ये भी 18, तो कितनी बचेगी 11। ये ठीक है, ये ठीक। अब देखिए यहाँ से लास्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ, व्हाट इज द एंगल ऑफ ओ क्यू बी, ओ क्यू बी क्या है, ओ क्यू बी, इसको हटा देते हैं, ओ क्यू बी देखिए, ओ क्यू बी, ये एंगल, ये एंगल निकाला। अब ये क्या है टेंजेंट, और टेंजेंट से एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। निकालना क्या है इसको 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट से एंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी, ये एंगल कितना 90 डिग्री, करेक्ट।
इजी इजी। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने वाले हैं, इनको कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए क्यू ए आपका क्यू पी, क्यू पी कितना दिए, क्यू पी पी क्यू सॉरी पी क्यू यहां से लेकर यहां तक कितना दिए 28, कितना दिए 28 यहां से यहां तक। और अगर ये 28 है तो जैसा कि आपको पता है ये भी कितना होगा आपका 28, ये कितना होगा 28, करेक्ट। अब ये 28 तो ये भी 28, ये हमें पता है कि क्यों ऐसा, क्योंकि पी क्यू बराबर क्या होता है आपका पी टी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पर कोई भी अगर टेजेंट बना है तो हमेशा टेजेंट क्या होंगे आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये बराबर है तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए एल पी एल ए, इसका पेरीमीटर तो पी एल का पी एल ए एम सॉरी पी एल एम, ये एंगल है, ये वाले ट्रायंगल का निकाल। आपको पता है कि अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा इसका, दिस इज पी ए पी एल सॉरी पी एल एल एम प्लस एम पी, ठीक है। अब ध्यान से देखें, पी एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल एम को क्या लिख सकते हैं, एल एम, ये रहा एल एम, इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं एल एन और एल एन प्लस एन एम प्लस एम पी को सेम रखेंगे। अभी ध्यान से देखो, इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं एल एम। अभी देखो एक चीज पहले हम ऐसे कंफर्म कर लें फिर इसको चेंज करेंगे। तो बेसिकली यहां से देखिए जो एल एम है एल एन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एल क्यू, क्योंकि टेजेंट क्या है ये टेजेंट इक्वल होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेजेंट इक्वल। सेकेंड चीज एन एम दिस इज एम टी, ये इक्वल होते हैं, ये भी टेजेंट, ये भी क्या है टेजेंट। तो अब देखो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं एल एम प्लस, इसको लिख सकते हैं एल क्यू सॉरी एल क्यू प्लस एन एम को क्या लिख सकते हैं, एन एम को हम लिख सकते हैं ये दिस इज एम टी और दिस इज एम पी। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा एल एम और सॉरी पी एल और एल क्यू, यहां से पूरा क्या लिख सकते हैं इसको पी क्यू प्लस एम टी और पी एम, इसको क्या लिख सकते हैं पी टी। और आपको पता है पी क्यू और पी टी दोनों कितना है हमारे पास 28, तो 28 प्लस 28 दिस इज व्हाट इज 56, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 56। तो इस तरह से इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास PQ is a tangent on a circle of center O and P, एक हमारे पास PQ क्या है tangent है on the circle with center O at P, ये सर्किल है और यहां पर एक tangent एंड कह रहा है कि OPQ, O यहां से एक tangent ड्रॉ कर दो और ये आपका सेंटर है और ये क्या है PQ। इसने बोला OPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, दिस इज ये ट्रायंगल है और ये ऐसे बना है और ये आपका P है, ये यहाँ से सेंटर है O और ये यहाँ से मिला दो, थोड़ा सा इसको पास करते हैं जिससे कि आपको ये आइसोसेलेस दिखे। तो जस्ट पी टू बोला है तो आइसोसेलेस है। अब आइसोसेलेस बोला पी क्यू पी ओ ओ पी क्यू आइसोसेलेस है,
ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल, दैट इज ओ पी बराबर पी क्यू, ये बराबर है। कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देन फाइंड ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। अब देखो ध्यान से आप, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्यों 90? क्योंकि टेंजेंट से बन रहा है और इसने ये चीज पहले बोल रखी है कि ये साइड बराबर है। अगर ये साइड बराबर है तो एंगल ओ बराबर है एंगल क्यू। और आपको पता है इन ट्रायंगल में ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू कितना होगा, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, दिस इज 180, करेक्ट। ओ कितना है, ओ तो निकालना है मुझे, तो इसको मैं एक्स ओ मान लेता हूँ, बेसिकली दोनों सेम है तो ओ। और पी कितना है, पी 90, और क्यू भी, क्यू को भी मैं ओ लिख देता हूँ, दिस इज 180। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए कितना, दिस इज 2 ओ, ओ 2 ओ, और ये इधर चला जाएगा तो दिस इज 90, दिस इज 2 ओ, दिस इज व्हाट, दिस इज 90, तो ओ इज इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज 45। अगर ओ की वैल्यू मेरे पास 45 आ गई तो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45, तो मेरे पास एंगल क्या आ गया, ओ क्यू पी इज इक्वल टू 45, ओ पी क्यू इज इक्वल टू 45 निकाल सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये भी देखिए रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आया है और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो याद रखिएगा। ये कह रहा है कि इफ द टू टेजेंट ऑफ द इंक्लाइंड इज एंगल 60 डिग्री, टू टेजेंट, एक हमारे पास सर्किल बना लेते हैं, सर्किल में ही टेजेंट होते हैं, टू टेजेंट, ये है एक टेजेंट ये और एक टेजेंट ये, इनका इंक्लाइनेशन कितना है 60 डिग्री। आई ड्रॉ एंड द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर है यहाँ से, और रेडियस कितनी 3, ये भी कितना होगा 3, और ये आपका सेंटर ओ, ये ठीक है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेजेंट, हमें इसकी लेंथ निकालनी, तो यहाँ से मैं इसको अगर ड्रॉ कर दूँ कुछ ऐसे इस तरह, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मैंने बताया था कि इसको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड, ये कितना हो गया आपका 30, और इसको कुछ नेम कर देते हैं ए बी सी। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये 30 है तो ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी में tan, ये बेस और ये आपका बेस है ए परपेंडिकुलर, तो tan 30 लगा दे, tan 30, देखिए ऐसा बना है ट्रायंगल ऐसा, तो ये आपका राइट एंगल, तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, करेक्ट। तो अब यहां से अगर ये 3 है आपका और ये कितना है आपका, ये तो हमें निकालना है ए सी, ये निकालना है, इसको ओ मान लो, ठीक है, और ये 30, ठीक है। अगर अब इसी को मैं थोड़ी देर अगर सीधा करना चाहूँ तो और बात क्लियर हो जाएगी, इसको सीधा कर दें ऐसे, ये देखिए, तो ये हो गया आपका 30, ये 30, तो दिस अपॉन दिस, पी अपॉन में एच, और पी कितना है, पी आपका 3 है, और एच हमें निकालना है, सॉरी पी अपॉन में बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस हमें निकालना है, दैट इज ए सी, ये रहा ए सी। तो अब यहाँ से आप देखो तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, सो दिस इज 3, तो ए सी कितना आ गया आपके पास, ए सी आ गया आपका 3√3, 3√3, तो ए सी हमें निकाल दिया, ए सी हमें निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेजेंट, तो ए सी और ये दोनों बराबर होते हैं, आपको पता है ए सी बराबर बी सी, तो ए सी और बी सी बराबर, तो दोनों बी सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, बी सी की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम। आसान है बहुत, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास फाइंड क्या करना है, द एडजॉइंट फिगर इज इफ ए बी सी इज अ सर्कल स्क्राइबिंग
सर्किल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC निकालना है ये वाली। अब देखो ये अगर 3 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, ये दिया है 3, ये 3 है, तो ये कितना होगा 3। करेक्ट, बहुत आसान है, इसमें तो सीधा ही लग जाएगा। और ये अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 4। और अगर ये 4 है तो यहाँ से यहाँ तक 4, और ये पूरा कितना है 11, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 11 माइनस 4, सो दिस इज व्हाट, 7। 11 माइनस 4, दिस इज 7। और यहाँ से जो RC है वो इक्वल किसके होगा, QC के, तो ये भी कितना हो गया आपका 7। अगर ये दोनों 7, ये 3 और ये 7 है, तो बेसिकली ये लेंथ कितनी हो जाएगी 10। ये ठीक है। अब बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, तो लिखना समझिए कैसे लिखना है। तो बेसिक सी बात, अब देखिए यहां से हम कैसे लिखेंगे, वी नो दैट PB इक्वल टू BQ। क्यों ऐसा है, क्योंकि टेजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट टेजेंट है, तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर है, एक्सटर्नल पॉइंट पे टेजेंट है, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट पर टेजेंट है तो यहाँ से BQ, अगर ये ये कितना है आपका, तो BQ आपका 3 है, तो सॉरी PB, तो BQ कितना हो जाएगा, ये भी 3, BQ आ गया आपका, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ से, अब इसके बाद यहाँ से देखिए, अब यहाँ से PA बराबर AR, PA ये वाला पार्ट, PA बराबर AR, सो PA कितना है मेरे पास 4, तो AR भी कितना आ जाएगा 4। क्यों ऐसा है, एक्सटर्नल टेजेंट, करेक्ट, एक्सटर्नल टेजेंट। अगर एक्सटर्नल टेजेंट है तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास AC कितना दिए 11, और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AR प्लस RC बराबर 11, AR प्लस RC। अब ये कितना है मेरे पास, ये अगर 4 है तो AC हमने ये कितना निकाला, AR कितना है 4, ये भी 4, और RC कितना है आपका, RC कितना आ जाएगा, तो RC तो निकालना है, तो RC इज इक्वल टू 11 माइनस 4, तो RC कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो RC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दिस इज 7। RC अगर 7 है और हमें पता है कि RC किसके इक्वल होगा, RC इज इक्वल टू QC, क्यों इक्वल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट पर टेजेंट है, तो अब मेरे पास QC की वैल्यू देखिए, यहां से अगर देखें तो ये इसके इक्वल है, तो QC भी कितना हो जाएगा 7। अब फाइनली मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है BC। क्या निकालना है, यहां लिख देता हूं BC। तो BC अगर निकालना है तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BQ और QC। BQ कितना है, BQ है आपका 3, BQ कितना है आपका 3, और BC फाइंड आउट करना, और यहाँ से QC कितना है, ये रहा 7, तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऐसे निकाल सकते हैं, ये ठीक है, BC को ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर देखो ध्यान से, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ऐसे इसी में कर देंगे, हाँ। अब देखो यहाँ से, अब ये जो बात है हमारे पास, ये दिया है आपका, पूछा क्या है, गिवन है PB ये निकालना है, PB यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये लेंथ निकालनी, ये वाली, ठीक। देखो ध्यान से, ये लेंथ हमें निकालनी है, ये वाली, ठीक। अब देखो अगर ये निकालनी है
तो हमें क्या करना है, ये आपका 5 और ये 3 है, तो अगर मैं इसको निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस ट्रायंगल ए पी ओ, दैट इज ए पी ओ में अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। सो यहाँ से ओ पी कितना है, दैट इज 5, दैट इज 25, और ए पी कितना है, ए पी हमें निकालना है, और ओ पी कितना है, 3 का स्क्वायर 9, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज, तो ए पी इज इक्वल टू इज वॉट, ए पी इज इक्वल टू 16 रूट एंड दिस इज 4। और आपको पता है कि जो ए पी होता है वो किसके इक्वल होता है, पी बी के। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि ये टेंजेंट, ये जो लाइन होती है इस क्वाड को इक्वल पार्ट में, देखिए बड़े वाले के लिए तो क्वाड ही है ना, तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो पी बी भी कितना आ जाएगा, दिस इज पी बी इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों बराबर, तो पी बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4। ये भी रिपीटेड है 2020 का, 2020 में रिपीटेड है ये, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, दो होते हैं, एक ही सेंटर दो सर्किल, एक ये और एक ये, ऐसा दो सर्किल। कह रहा है कि द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज अ रेडियस ऑफ 4 and 5, ये मान लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी, ये सेंटर है, बेसिकली कॉमन सेंटर है, दिस इज 4, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 5, ये रेडियस है बड़े वाले की। पूछा क्या है इसने, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच क्वाड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच क्वाड ऑफ सर्किल विच इज द टेंजेंट ऑफ अदर, टेंजेंट ऑफ अदर, इसके लिए अदर, ये देखिए यहाँ से अगर करें तो ये अगर ए बी ले लें, तो ए बी जो है ये बड़े वाले सर्किल के लिए क्या है, क्वाड ऑन वन सर्किल एंड विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्किल, इसके लिए टेंजेंट। और ये बात अगर हम इसको सी मान लें, इसको ओ मान लें, तो ये हमें पता है कि ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी बी, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और इसी की लेंथ हमें निकालनी है, बेसिकली फाइंड क्या करना है, ए बी को फाइंड करना है। तो मैं अगर ए सी निकालूँ उसका डबल कर दूँ आ जाएगा। अब देखिए फिर से पाइथागोरस, अभी सेम मैंने पाइथागोरस में इसको लगाया है, ये वाला पार्ट देखिए सेम लगा है, यही चीज़ है, यहाँ पर 4 है वहाँ पर 3 है, तो अगर ये 3 अगर इसको पाइथागोरस से निकालें तो ये कितना आएगा आपका 3, निकाल सकते हैं। तो अगर ये 3 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 कितना हो जाएगा, दैट इज ए बी कितना, ए बी 3 और 3 6, यहाँ से हम इसको ए बी को क्या निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट है बात, ये ठीक है, इजी 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 इजी। चलेंगे नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, इसी में सॉल्व कर देंगे, ठीक। चले, ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इज PQ इज द क्वाड ऑफ क्वाड एंड PT इज द टेंजेंट ऑफ सर्किल। PT क्या है, PT ये रहा टेंजेंट। अब देखिए यहाँ से क्या बोला है कि सर्किल एंड पी फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, TPQ, ये वाला TPQ ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, अब हमारे पास क्या है कि ये आपका 70 दिया है, ये कितना दिया 70, ये वाला ये और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है, दैट मीन्स QO इज इक्वल टू PO, QO इज इक्वल टू PO, क्योंकि क्यों ऐसा इक्वल, क्योंकि रेडियस क्या है, ये रेडियस, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो बेसिक सी बात, ये एंगल कितना होगा x, और ये भी एंगल कितना होगा x, तो इन ट्रायंगल QPO, तो एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180, और ये दोनों सेम है, ये x, हमने इसको x माना, तो ये क्या होगा x प्लस O इज इक्वल टू 180, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2x इज इक्वल टू
180 और ओ की वैल्यू कितनी 70, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 70। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बेसिकली यहाँ पर आप इसको 70 रख दो, 70 रख देंगे इसको, दिस इज 70। तो उधर जाएगा 70 माइनस करें, दिस इज 110। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 55। अगर ये एंगल मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 50, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ प्रॉपर, ये कितना आ जाएगा, तो एंगल TPO, TPO इज इक्वल टू एंगल TPO, TPO देखिए TPO कितने हो जाएंगे, TPO को हम लोग लिख सकते हैं एंगल TPQ, TPQ एंड QPO, ये लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा TPO। अब TPO मेरे पास कितना है, ये पूरा एंगल यहाँ से आता है 90 डिग्री, और ये कितना है TPQ, इसको तो निकालना ही है ना, TPQ इसको तो निकालना है, तो सेम रख दीजिए, और प्लस QPO दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी 55, दिस इज 55। तो इसको क्या लिख सकते हैं 90, ये इधर जाएगा तो 55, दिस इज TPQ, तो दिस इज TPQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको माइनस करें, दिस इज 5, और अब कितना आएगा -555 एंड दैट इज 4, नो दिस इज 5 और यहाँ बचा 8, दिस इज 35। तो ये एंगल आपको कितना आ जाएगा 35, करेक्ट। तो ये एंगल हमें निकालना था TPQ, तो ये आ गया आपका 35। तो इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें PR डेजेंट है और डेजेंट दिया इनर सर्किल, और PR कितना दिया, PR कितना है, PR है आपका 5, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5। ये आपका क्या है एक्सटर्नल टेजेंट है, तो एक्सटर्नल टेजेंट के लिए क्या करेंगे, ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा आपका 5, क्योंकि बेसिकली इसको सेंटर से ड्रॉ कर रहा है, तो सेंटर से ड्रॉ कर रहा है तो ये होगा 5, 5 कितना हो गया, चलेंगे भाई, ये वाली बात ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट, ये सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ हमने यहाँ से इसका निकाल दिया, ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ये हमने बात निकाल दी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ये एंगल कितना है 120 है, और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ये इस वन। अब बाकी हमारे पास फिगर दिया है, जब भी फिगर दिया है तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, डायरेक्ट इसको क्वेश्चंस को ही पढ़ना होता है। तो अगर ये एंगल हमारे पास 120 तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा दैट इज 120, दिस इज 60, और ये एंगल कितना है आपका 90। पूछा क्या मुझसे OPQ, दैट इज 30। क्यों, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 150, इन दोनों को प्लस करेंगे इसको और इसको, और 180 से माइनस कर देंगे, दिस इज 180,
माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 30, क्योंकि तीनों का सम ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका सम कितना होता है, इसका सम कितना होता है आपका, दैट इज 180। करेक्ट मेरी बात, ये बात डन है, इजी। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन में अगर मेरे पास मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, ये अगर आपका 27 है, ये यहाँ से कितना है 27, और ये अगर 27 है तो ये भी कितना होगा 27 ही होगा, क्योंकि ये टेजेंट, ये 27 तो ये भी कितना आपका 27। अगर ये दोनों 27 हैं तो अब बताओ ये यहां से आता है बी क्यू कितना हो जाएगा, बी क्यू को निकालने के लिए क्या करें, 38 माइनस 27, 38 में से, ये 38 में से पूरा यहाँ से आता है 38 है, तो ये वाला आप माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, यहाँ से, तो माइनस कर देंगे, दैट इज 1 और 1 11। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, बी क्यू कितना आ गया 11, लिख सकते हैं 11। अब देखिए ये अगर 11 है तो यहाँ से पी बी कितना आ जाएगा, दिस इज पी बी कितना आ जाएगा 11। अगर पी बी आपका 11 आ गया और ये आपका कितना है 10, ये कितना है आपका 10, अगर ये 10 है और ये 11 है तो बेसिक सी बात है, पूरा कितना हो जाएगा 10 प्लस 11, सो 10 प्लस 11 इज वॉट, 10 प्लस 11 इज 2, सॉरी हाँ 2 और 1 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 21। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला इसको 11, तो ये पार्ट बचा आपका 11, ये 11 तो ये भी 11, और ये 10 है, ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके सामने वाला भी ये क्या होगा आपका 10 होगा। करेक्ट, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अब देखो ध्यान से, इसको बहुत आसानी से मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन देखें तो हमें क्या क्या प्रूफ करना है कि टी पी क्यू मतलब कि पी टी क्यू ये एंगल, अगर मैं इसको x मान लूँ, सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इसको मान लेता हूँ x 2x, ईजी करने के लिए इसको क्या मान लेता हूँ 2x। अब अगर ये 2x है तो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x, ये 180 माइनस 2x, और इन तीनों का सम, इसका और इसका सम कितना होता है 180, तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, ये ठीक है। तो इनका सम कितना 180। अब P की वैल्यू हमने, ये एंगल बात ध्यान रखिएगा, ये एंगल और ये एंगल कितना सेम है, ये एंगल क्या है सेम, तो एंगल P इसको भी क्या लिख सकते हैं, Q को भी लिखते हैं P, और ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज O कितना है 180, एक बार लिख देते हैं 180 माइनस 2x प्लस एंगल P, इसको मैंने P लिख दिया क्योंकि ये इसके इक्वल है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 180, दिस इज 180, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो 180 से 180 कैंसिल आउट, 180 से 180 कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि दोनों सेम साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 2p, ये कितना हो गया आपका 2p, और ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, तो x से x कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू कितनी, p की वैल्यू आ गई आपकी x, और p को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं OP Q, क्या लिख सकते हैं इसको OP Q। अगर OP Q हम इसको लिख सकते हैं OP Q। अब देखो ये एंगल कितना आ गया मेरे पास x, ये एंगल आ गया x। अब देखो ध्यान से, तो TPTQ इज इक्वल टू 2OPQ, क्योंकि मेरे पास कितना है x, हमने इसको क्या माना था 2x, और ये भी कितना है 2, तो ये भी दोनों क्या हो गए आपके से, इसका मतलब क्या है, ये इसके डबल के बराबर दिख रहे हैं, ये इसके क्या होगा डबल के बराबर होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल लेना है, थोड़ा लिखने में सही रखना है कि कैसे लिखना है इसको।
नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये कितनी है हमारे पास नहीं पता, इसको मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लूँ, x। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये x है तो पहले इसमें मैं लगा देता हूँ ट्रेंगल, ट्रेंगल ए सॉरी सी बी ए में, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए में अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। तो अब देखो ए सी हमें निकालना है, तो ए सी को सेम रखो, ए सी को सेम रखेंगे। बी सी कितना है, बी सी बी सी बी सी बी सी 14, 14 का स्क्वायर 196 और 48, ये भी कितना है 40 सॉरी बी सी है आपका, कोई बात नहीं, इसको हम उधर लिख देते हैं। तो ए बी कितना है 40, तो हो जाएगा 196 और बी सी कितना है, बी सी है आपका 48, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, दिस इज 16 और दिस इज 64 और इसका करेंगे तो आएगा आपका 30, 30 64, दिस इज 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 0 और ये कितना हो गया आपका 12 और एक 13 और ये कितना हो गया 2, 2 2 3 0। अब इसको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, दिस इज 6 0 0 9 10 0 और आपका 3 4 1 5 और 2, दिस इज ए सी, ए सी का रूट आ गया। तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी कितना आ गया, ए सी आएगा आपका 50, ए सी कितना आ गया आपका 50, करेक्ट। अगर ए सी मेरे पास 50 आ गया तो यहाँ से, अब ध्यान से देखो, आप मुझे निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है। अगर ये आर है तो ये कितना होगा आर, और ये आर है तो यहाँ से अगर मैं कोई पॉइंट मान लूँ इसको पी, क्या मान लूँ पी, तो ये कितना हो जाएगा ए पी, यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 में से उसको माइनस कर देते कितना आ जाएगा, दिस इज 14 माइनस आर, 14 माइनस आर और ये 14 माइनस आर, तो यहाँ से यहाँ तक इसको कुछ मान लो क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 14 माइनस आर, क्यों, क्योंकि दोनों ये और ये क्या है आपके टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है आपका। और अब यहाँ से देखो, अगर ये आर है और ये भी आर है क्योंकि रेडियस, ये भी कितना हो जाएगा आर, और ये अगर आर है यहाँ इसको मान लेते हैं एन, एन मान लेते हैं, तो ये कितना, तो एन सी कितना हो जाएगा, एन सी मतलब 48 माइनस आर, और अगर ये यहाँ से यहाँ तक 48 माइनस आर है तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इज 48 माइनस आर। अब देखो यहाँ से आप, तो हमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 48 माइनस आर एंड प्लस 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। और इसकी बेसिकली अगर आप ध्यान देखो तो ये ए सी है, ये क्या है ए सी, जब हमने ए सी को तो x माना है तो ए सी की वैल्यू कितनी 50 और इसकी वैल्यू कितनी, इसको प्लस कर दीजिए, तो 4 8 12 12 और 5 और 1 5 1 कितना 4 सॉरी 4 1 5 और 1 बचेगा दैट इज 6 एंड दिस इज 2 आर, दिस इज 2 आर। तो इसको माइनस करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, दिस इज 2 आर और दिस इज 62 माइनस 50, तो ये कितना आएगा, दिस इज 2 आर, तो 2 आर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 12 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 6, करेक्ट। ये रेडियस आपकी 6 आ गई, तो इस तरह से इसका हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे। और अगर आपको समझ आ गई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और दोस्तों को दीजिए, और जिससे वो भी अच्छे मार्क्स लाएं, और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो को देखते रहें और पेपर मज़ेदार करके आएँ, करेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, गुड बाय।